तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और सब लोग बहुत अच्छे से दिल से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेरा ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो किसी भी तरह की कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और जो कहीं पर भी पैसा खर्च करके कुछ सीख नहीं सकते। तो आज के डेट में इंटरनेट बहुत ही फ्री है, तो इंटरनेट का यूज़ करके वो घर में ही पढ़ाई कर सकते हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल के द्वारा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को ये शेयर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक जो हमने शुरू किया था, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जिसमें मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। आज हम चलते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ। हो सकता है ये बहुत लोगों के लिए बहुत नॉर्मल बात हो, लेकिन जब आप वीडियो देखेंगे तो आप जरूर ये बोलेंगे कि हाँ, इसमें मैंने कुछ नया सीखा, कुछ नया सीखने को था। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो पहला मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर मुझे कोई नंबर दे दिया जाए, मान लीजिए मुझे कोई एक्स वाई जेड नंबर दे दिया जाए और मुझसे पूछा जाए क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? भाग करके देख लेंगे कि हाँ, नंबर डिवाइड होगा। ठीक है, अगर मुझे वही नंबर दे दिया जाए और फिर पूछा जाए 3 से डिवाइड होगा क्या? मैं डिवाइड करके बता सकता हूँ कि हाँ, ये डिवाइड होगा। लेकिन अगर कोई ऐसी शॉर्टकट ट्रिक हो जो मुझे बिना डिवाइड करे ही पता चल जाए कि ये कैसे हो सकता है, डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो मेरा बहुत सारा टाइम बचेगा। और ये जो टाइम बचेगा ना, वही मेरे आने वाले क्वेश्चन पेपर्स में जो और क्वेश्चंस होंगे, तो ऐसे टिपिकल क्वेश्चन होंगे, उनको करने के लिए ये मुझे टाइम देगा। तो सरलीकरण मैं आप पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को, सरलीकरण जो कि पार्ट है नंबर सिस्टम का, और हमारा ये पार्ट है 2। पार्ट 1 आप लोगों ने देख ही लिया है। ठीक है, तो सरलीकरण। अब सरलीकरण किसे कहते हैं? मान लीजिए ये एक इक्वेशन है मेरे पास। अब इसको सॉल्व करना, इसे कहते हैं सरलीकरण। अगर किसी को ये भी नहीं आता कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैथ में बहुत ही गरीब है वो, यानी कि उसे बहुत वीक है मैथ, उसे मैथ को सीखना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सबको शुरू से ही आती, सबको सीखना पड़ता है। तो आप सीख सकते हो इसे। जैसे इसे सिंप्लीफाइड करें तो पहले हम इसे जीरो से जीरो हटा देंगे, जीरो से जीरो को हटा देंगे और बाकी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। 431 इंटू 5 दूनी 10, 4 3 1 0। तो सिंपल से सॉल्व हो गया, और वैसे कितना बड़ी चीज लग रही थी, कितना बड़ा है। ठीक है, तो ये जो सरलीकरण है, इसमें कुछ चीजें होती हैं, केवल मल्टीप्लाई भी नहीं होता, डिवाइड भी होता है। और ज्यादातर क्वेश्चंस जो हमारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो डिवाइड वाले आते हैं। ये डिवाइड होगा या नहीं होगा, अगर इससे हम डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, रिमाइंडर थ्योरम। तो ये मैं आज के वीडियो में कवर करूंगा। तो आप लोग इसे देखे रहिए, और अगर किसी को ये चीज़ आती है ना, तो भी वो जरूर देखे, क्योंकि उसे वीडियो के लास्ट तक ये पता चलेगा कि उसे जो आता था उससे कुछ एक्स्ट्रा मैंने बताया है उसे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। बहुत लोगों ने कक्षा 4 में ये पढ़ा होगा कि अगर मुझे किसी भी नंबर को डिवाइड करना है और मुझे ये जानना है कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो उन्हें पता होगा कि ये इसमें क्या रूल लगता है। लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी, मैंने जैसे अपनी पिछली वीडियो माना था कि आप लोगों को सिर्फ प्लस माइनस गुणा भाग ही आता है, तो उस हिसाब से मैं इसको आपको बताऊंगा कि 2 से कोई भी नंबर अगर डिवाइड होगा तो उसकी पहचान हम कैसे करें। यानी अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 0 2 4 6 8 आता है, तो वह संख्या 2 से
पूर्णतया डिवाइड होगी। डिवाइड होगी का मतलब पूर्णतः कट जाएगी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 10। 10 में आखिरी में क्या है? 0। अच्छा, मैथ में हर चीज एक टर्म होती है। अब जैसे कुछ लोगों को शायद ये ना पता हो इकाई का अंक किसे कहते हैं, तो ये मैंने लिख दिया 1000। ये जो पहली संख्या है इसे बोलते हैं इकाई, इसको बोलते हैं दहाई, इसको बोलते हैं सैकड़ा, इसे बोलते हैं हजार। इसी तरीके से आगे चलता है 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, तो गिनतियां चलती जाती। तो हमारे लिए अभी के लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो गिनती होगी और दाहिनी तरफ से जो पहली डिजिट आएगी, जो भी दाहिनी तरफ से पहली डिजिट यानी पहला नंबर होगा, वही हमारा इकाई का अंक कहलाएगा। इकाई अंक, ठीक, वही हमारा इकाई का अंक कहलाएगा। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 0। चलिए अब हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं हमारे पास एक संख्या है 12। क्या ये 2 से डिवाइड होगी या नहीं होगी? कैसे चेक करेंगे? इसका जो ये इकाई का अंक है ये क्या है? 2। और हम देख रहे हैं कि इकाई का अंक अगर 2 हो तो 2 से पूर्णतया कट जाएगा। और हमें पता भी है कि अगर हम 12 को 2 से डिवाइड करें तो 2 6 12, 6 बार पूरा पूरा कट जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास अगर ये 100 हो और अगर हम 2 से डिवाइड करें तो इस जो 100 की गिनती है इसमें इकाई का अंक 0 है। इकाई का अंक 0 हो तो ये गिनती पूर्णतः कट जाएगी। कैसे कटेगी? 2 5 10 और 0 का 0 यानी 50, यानी पूर्णतः कट गई। यानी ये 2 का नियम चल रहा है। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि नंबर सिस्टम में हमने 2 से ये चीज आपको बताई कि 0 से कट गया, 4 से कट गया, 8 से कट गया, लेकिन क्यों? ये चीज क्यों है कि हमने इकाई का नियम से ही आपको बताया। देखिए, जो भी नंबर सिस्टम है उसमें डिवाइड का जो रूल लगता है वो सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके से लगता है। पहला, या तो उस संख्या के इकाई के अंक के ऊपर आधारित होगा कि उसका इकाई का अंक क्या है, या वो जो संख्या दी होगी इनके अंकों के जोड़, यानी यहाँ 2 और 1 3 है तो ये 3 हो गया जोड़, इसके अंकों का जोड़, पहला अंक 2, दूसरा अंक 1, इसके अंकों का जोड़ 3। तो जो हमारा डिवाइड रूल चलता है सिर्फ 2 चीजों पर चलता है। पहला क्या कि उसकी इकाई संख्या क्या है, और दूसरा क्या है कि उसके अंकों का जोड़ कितना है। और उस अंकों के जोड़ से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, वो मैं आपको बाद बताऊंगा कि किस में कौन सा नियम लगेगा। अभी फिलहाल हम ये जान लेते हैं कि हमारा जो डिवाइड रूल होता है वो सिर्फ 2 चीजों पर बेस होता है। पहला कि किसी संख्या की इकाई का अंक क्या है, और दूसरा उस संख्या के अंकों का जोड़ कितना आ रहा है। ठीक है, तो 2 का जो नियम है 2 से कटने का, वो ये है कि उस संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 अगर आता है किसी संख्या से के लास्ट में तो वो 2 से पूर्णतः कट जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक स्पेशल चीज बताना चाहूंगा। ये सिर्फ 2 का नियम ही नहीं है, ये 2 के परिवार का नियम है। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 का परिवार का नियम क्या है भाई? कुछ नहीं, भी आपको बताता हूँ। ये हुआ 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 मतलब 2 इंटू 2 4, 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 8। यानी कि अगर 2 से, 4 से या 8 से किसी भी संख्या को डिवाइड करने को जो रूल है वो ये 2 का रूल ही है। यानी कि जो 2 का रूल है, 2 का रूल है वही इसके
परिवार का नियम है। और इसका परिवार क्या है? इसका परिवार है 2, 4, 8, 16, 32, इसी तरीके से। ठीक है, लेकिन 16 और 32 की जरूरत हमें पड़ती नहीं है, बहुत ही रेयर केस में जरूरत पड़ सकती है तो पड़ सकती है। अधिकतर क्वेश्चंस 2, 4, 8 तक में ही सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा हवाबाजी ना करते हुए हम आपको आसान चीज़ें बताएंगे जो आपके काम की है। तो अब देखते हैं इसमें क्या हम देखते हैं, इकाई का अंक जो इकाई का, अगर हम 2 से डिवाइड करने को देखते हैं तो उसमें देखते हैं इकाई का अंक जो है वो 2, 4, 6, 8 है या नहीं। अगर है तो वो संख्या पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक, इसी तरह 4 में क्या देखेंगे कि अगर कोई संख्या है, मान लीजिए 32, तो इस संख्या में आखिरी के 2 डिजिट यानी 1032 मान लें, तो जो आखिरी के 2 डिजिट हैं, आखिरी के 2 डिजिट ये देखेंगे ये 32 जो है ये 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो यानी कि ये पूरी संख्या 1032 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, इसी तरीके से 8 में क्या है कि अगर आखिरी की 3 संख्याएं, आखिरी की 3 संख्याएं 8 से डिवाइड हो रही हैं, तो संख्या 8 से पूर्णतया डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि हम अगर 2 से डिवाइड करने का रूल देखेंगे, किसी संख्या को 2 से डिवाइड कर सकते हैं या नहीं, तो हम ये देखेंगे कि उस संख्या के इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 है या नहीं। अगर है तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। अगर कोई संख्या दी हुई है, मान लीजिए 1032 संख्या दी हुई है और हमें ये चेक करना है कि ये 4 से डिवाइड हो जाएगी या नहीं, तो 4 से हम क्या करेंगे, इस संख्या के आखिरी 2 डिजिट, क्यों, अब आखिर 2 डिजिट ही क्यों लिया, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन इसलिए आ सकता है कि आप बोलोगे पहले में तो इकाई चेक किया और दूसरे में आप इकाई और दहाई दोनों का चेक कर रहे हो। तो इसलिए क्योंकि ये 2 के परिवार का दूसरा सदस्य है, 2 के परिवार का ये दूसरा सदस्य है, दूसरा सदस्य है, इसलिए दूसरा होने की वजह से इसमें आखिरी के 2। अगर ये 2 के परिवार का तीसरा सदस्य है 8, इसलिए लास्ट से 3। पहला सदस्य है तो इकाई, दूसरा सदस्य है तो इकाई दहाई दोनों, और तीसरा सदस्य है तो इकाई दहाई सैकड़ा तीनों, यानी लास्ट 3 डिजिट। अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो दूसरा सदस्य है यानी कि आखिरी ये 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो जाएगी क्योंकि हमें पता है कि 32 4 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरी संख्या अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही तो पूरी संख्या ही 4 से डिवाइड हो जाएगी, ये हम मान के चल रहे हैं और ये होता ही है। ठीक है, तीसरा, अगर कोई संख्या को चेक करना है कि 8 से डिवाइड हो रही है या नहीं, तो उस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट को आप 8 से डिवाइड कर दीजिए। अगर वो डिवाइड हो जाता है तो यानी वो पूरी संख्या ही 8 से डिवाइड हो जाएगी। अब आपका एक सवाल ये आ सकता है कि सर जब 1032 जो है, इसमें हम लास्ट के 032 को 8 से डिवाइड करके चेक कर रहे हैं, तो क्या हम पूरे 1032 को यूं नहीं कर सकते? 1032 और 8 से भाग करके हम चेक कर लें कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। सही है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए संख्या हो 10234628 और अब इसे 8 से डिवाइड करना हो, तो आपको क्या लगेगा इसमें? टाइम, ये बताने में कि ये डिवाइड हो रही है या नहीं। और अभी आप इसकी लास्ट की 2 डिजिट देख लोगे, सॉरी आखिरी की 3 डिजिट देख लोगे, 628, और आप ये चेक कर लो 628 को ही केवल डिवाइड करके 8 से कि 628 8 से कट रहा है कि नहीं। अगर 628 8 से कट रहा है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है वो 8 से कट जाएगी। तो इस पूरे को 8 से डिवाइड करने से अच्छा है कि हम केवल 3 डिजिट को 8 से डिवाइड कर लें, हमारा टाइम बचेगा, और जो हमारा टाइम बचेगा वो हमारे अगले क्वेश्चन में हमारे काम आएगा। तो देखिए, जो भी आप क्वेश्चन पेपर जाते हैं, रेलवे, एसएससी
यूपीएससी या यूपीपीसीएस या आरआरबी, किसी भी जो क्वेश्चन पेपर होता है वहाँ सबसे ज़्यादा जो जो फैक्टर काम करता है वो होता है प्रेशर, कि मेरे पास 2 ही घंटे हैं और मुझे इतने सवाल करने हैं। ठीक है, कई बार आपको सवाल आता है और आपसे गलत हो जाता है सिर्फ प्रेशर के चक्कर में। तो आपको इस तरह की शॉर्ट ट्रिक पता होंगी ना, तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। तो अभी मैंने आपको सिर्फ बताया है कि 2 से कोई संख्या कटती है या नहीं कटती वो, या 2 के परिवार से। 2 का परिवार क्या है? 4, 8, 16, 32। 16, 32 की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि जनरली यूज होता नहीं। ठीक है, तो कहाँ तक की हमारी जरूरत पड़ती है? 4 और 8 तक जरूरत पड़ती है। तो हमने आपको बता दिया 4 से कैसे डिवाइड होगा और 8 से, यानी हमने कवर कर लिया कौन कौन सी संख्या है। हमारी संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो 1 से हम बात नहीं करेंगे क्योंकि 1 में तो सबसे डिवाइड हो जाती है। 2 की हमने बात कर ली, 4 की हमने बात कर ली, 8 की हमने बात कर ली। ठीक, 10 की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये तो कक्षा 4 का बच्चा भी जानता है कि जिस गिनती के लास्ट में 0 आएगा वो 10 से डिवाइड हो जाएगी। तो 10 भी चला गया। अब हमारे पास बचता क्या है? हमारे पास बचता है 3, 5, 6, 7, 9 और एक और इम्पोर्टेंट संख्या है वो है 11। तो हम इनकी बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में कमेंट करिए, मैं आपको उसके रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब चलते हैं 3 से, क्योंकि अब अगली संख्या 3 है। तो ये देखते हैं कि 3 से कोई संख्या कटती है या नहीं कटती, इसे कैसे हम पता करेंगे। ठीक है, एक संख्या है 12 और हम इसे करते हैं 3 से डिवाइड। आप सबको पता है कि 3 चौक 12 होता है। 4 से कट गया यानी पूर्णतया पूर्णतया विभाजित हो गई। ठीक, हो गई। अब इसमें रूल क्या लगता है? रूल ये लगता है कि अगर जो भी संख्या है, मान लीजिए 12 संख्या है, तो इसकी संख्याओं का योग, यानी इकाई का अंक, दहाई का अंक। इकाई का अंक 2 है, प्लस लगा लीजिए, दहाई का अंक है 1, यानी कितना हो गया ये? 3। ये 3 हो गया और इसको डिवाइड कर दीजिए आप 3 से। अगर ये 3 से कट जाता है यानी कि डिवाइड हो जाता है, अगर ये 3 से डिवाइड हो जाता है तो दैट मीन्स कि जो पूरी संख्या होगी, पूरी संख्या होगी वो भी डिवाइड होगी, वो भी डिवाइड होगी 3 से। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास एक गिनती है 111। हम इसे भाग देंगे 3 से। पता करना है 3 से एक कटेगी या नहीं कटेगी। तो ठीक है, हमारे पास पहला एक, दूसरा एक, तीसरा एक, पहली गिनती, दूसरी गिनती, तीसरी गिनती, तीनों को जोड़ लिया, कितना आ गया? 3। और हमें 3 से डिवाइड करना है। 3 कट गया, पूरा कट गया, एक बार गया है, पूरा कट गया, मतलब 111 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये रही हमारे 3 से डिवाइड होने की बात। लेकिन यहाँ पर भी ये 3 से डिवाइड होने की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं 3 के परिवार से डिवाइड होने की बात। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि 3 का परिवार कौन कौन सा है। तीन की पावर 1, यानी कि अगर किसी भी संख्या की पावर 1 होती तो इसका मतलब वो वही संख्या है। 3 की पावर 2, मतलब 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 तिहाई 9। और यहाँ क्या करेंगे? 3 को 3 से इंटू 3, 3 त्रिका 9, त्रिक 27। ठीक, अब यह नियम क्या कहता है कि संख्या के अंकों
का योग अगर 3 से डिवाइड होता है तो संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। ठीक, अब हम बात करते हैं 9 से, यानी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड हो तो संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। ठीक, बात करें 27 की, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 27 में कौन सा नियम चलेगा। वैसे मैं यही सेम बता देता हूँ कि अगर संख्या के अंकों का योग 27 से डिवाइड हो रहा हो तो संख्या भी 27 से डिवाइड होगी। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो 27 वाली बात मैंने आपको बताई है ना, कि ये अगर कोई संख्या 27 से डिवाइड हो जाए तो वो 27 से डिवाइड हो जाएगी, पूरी पूरी संख्या उसके अंकों का जोड़ अगर डिवाइड हो जाता है तो संख्या भी डिवाइड हो जाएगी। ये आपको जनरली किसी किताब में देखने को नहीं मिलेगी। जनरली कुछ बहुत ही अच्छी किताबों में दिया होगा, लेकिन बाकी जनरली जो आप कॉम्पिटिशन किताबें लेते हो उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये करते करते, प्रैक्टिस करते करते ही पता चलती हैं चीज़ें। तो अभी हमने देख लिया कि 3 से डिवाइड होने का रूल क्या है, यानी कि हमारा यहाँ पे 3 भी कवर कर लिया। अब अगर हमारी बात करें कि 4 से डिवाइड होने का नियम, तो हमने पहले ही कवर कर लिया था, आपको बता दिया। अब बात करते हैं 5 से डिवाइड होने के नियम। पाँच से डिवाइड होने का नियम, तो हम सभी जानते हैं कि अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित होगी। ठीक है, कैसे? मान लीजिए एक संख्या है 125, 5 से डिवाइड करना है, होगी या नहीं होगी? हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके इकाई का स्थान जो है वो 5 है, और हमारे नियम हमारा क्या कहता है कि अगर इकाई के स्थान पर 5 हो तो संख्या 5 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। हमें पता भी है कि 125 5 से डिवाइड हो जाता है, हम करके भी दिखा दें। 5 दूनी 10, तो 5 5 25, 25 आ जाएगा इसका रिजल्टेंट। ठीक, अगर हम बात करें 1000, 5 से डिवाइड होगा नहीं होगा? जी जरूर होगा, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है, और अगर लास्ट में 0 है तो 5 से डिवाइड हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 से डिवाइड होने का रूल। मैंने अभी आपको बताया कि 5 से अगर यूनिट डिजिट जो है 0 हो या 5 हो किसी संख्या की, तो हम बता देंगे कि 5 से डिवाइड होगा या नहीं। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि ये जो 5 से डिवाइड होने का रूल है वो किससे मिलता है? 2 से डिवाइड होने के रूल से मिलता है या 3 के डिवाइड होने से रूल से मिलता है? तो मेरा ख्याल है आप लोगों को पता होगा, अभी तक आप लोगों ने पढ़ लिया है कि 5 से जो डिवाइड होने का रूल है वो इकाई के स्थान पर डिपेंड करता है, और हमारा 2 से डिवाइड होने का नियम भी जो था वो भी इकाई के स्थान पर क्या है उससे मैटर करता है। तो अब हम देखेंगे कि 5 के परिवार, 5 के परिवार से डिवाइड होने का
नियम। 5 का परिवार ये, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो। ठीक। 25 में देखेंगे संख्या के अंतिम 2 अंक 25 से कट जाते हो तो संख्या भी 25 से कट जाएगी। ठीक। यहाँ संख्या के अंतिम 3 अंक 125 से कट जाते हो तो संख्या भी 125 से कट जाएगी। ठीक। तो ये हो गया 5 के परिवार से डिवाइड होने का नियम। यानी कि 5 इकाई के स्थान पर देखेंगे 5 है, 0 है। 25 से अगर कोई संख्या कट रही है नहीं, ये चेक करना हो तो किसी भी संख्या, मान लीजिए 1025 संख्या है और 25 से डिवाइड करना है, तो हम ये देखेंगे कि लास्ट की 2 डिजिट क्या 25 से कट रही है या नहीं कट रही। यहाँ पे तो कट रही है, तो इसलिए 1025 भी 25 से कट जाएगी। ठीक है। अब यहाँ अगर ये संख्या है और 125 से आप डिवाइड कर रहे हो, तो हम ये देखेंगे कि लास्ट की 3 डिजिट जो है, क्या वो 125 से कट रही है? जी हाँ, कट रही है, तो ये पूरी संख्या भी 25 से कट जाएगी। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5 से डिवाइड होने का नियम। अच्छा, ये बातें तो आपको किताब में भी मिल गई होंगी। मैं एक आपको नोट लिखवा देता हूँ, जो आपको शायद किताब में ना मिलेगा। वो 5 से नहीं, वो 3 से विभाजित होने का ही नियम है एक, जो कि रह गया है। वो क्या कि अगर कोई संख्या यानी कि 3 अंकों की संख्या हो और एक ही अंक बार बार लिखा हो, तो वह संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। इसमें आपको 1% भी सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर कोई संख्या है वो 111 है या 222 है, 333 है या 444, यानी कि एक ही संख्या वाली जो अंक बना है वो एक ही संख्या से बना है और 3 डिजिट का वो संख्या है, तो वो आंख बंद करके आप ये सीधे देख लीजिएगा कि वो 3 से कट जाएगी। आप अपने आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए कैलकुलेटर में या अपनी कॉपी पे, सारी संख्या 3 से कट जाएंगी। ठीक है। तो ये 3 के बारे में एक स्पेशल फैक्ट था। अब एक फैक्ट और है 3 के बारे में। तो एक फैक्ट और है 3 के बारे में, वो क्या है कि जब भी कोई संख्या 1 2 3 यानी कि 3 डिजिट की वह संख्या जो लगातार अंकों से बनी हो, जैसे 4 5 6 या 8 9 7 8 9, ठीक। तो 3 डिजिट की वह संख्या जो लगातार नंबरों से बनी हो, अपने आने वाले नंबरों से, सक्सेसिव नंबरों से मिलकर बनी हो, तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतया डिवाइड होगी। इसमें भी 1% का संदेह नहीं है। आप ऐसे देख लीजिए कि लगातार सीक्वेंस की कोई संख्या है और 3 डिजिट की ही वो संख्या है, ठीक है,
अब आप यहाँ पर ये अगर 999 भी होता तो भी ये 3 से कट जाता, 2 3 4, ये होगा तो भी ये 3 से कट जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा कह दीजिए कि 2 3 5, तो ये मे भी कट भी सकता है और नहीं भी कट सकता है, इसमें कोई श्योरिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ तक की संख्याओं में पूरी श्योरिटी है कि ये संख्याएं 3 से 100% कटेंगी ही कटेंगी। तो ये दो 3 के बारे में 2 फैक्ट्स रह गए थे जो मैंने आपको बता दिए और शायद आपको किताबों में आसानी से ना मिले, ठीक है। और ये सब हम कर क्यों रहे हैं? ये सब हम इसलिए कर रहे हैं कि अभी जब हम सरलीकरण के सवाल करेंगे जिसमें हमें बताना पड़ेगा कि इकाई का अंक क्या है, या हम कोई संख्या दी होगी और उसको 3 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आता है, वो हमें बताना होगा बिना कॉपी पेन से लाए हुए। तो उसको करने में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और आप ये सब चीज़ें लिखते चलिए। अगर अभी तक आपने नहीं लिखा है ये सारे नियम, तो ये वीडियो रिपीट करके देखिए और सारे नियम लिख लीजिए और एक बार थोड़ा सा कंठस्थ कर लीजिए कि ये क्या है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो हमने अभी तक कवर कर लिया, ये 5 भी हमारा कवर हो गया। अब हमारा बचता है 6। तो 6 से डिवाइड होने का जो नियम है थोड़ा सा अलग है। कोई भी संख्या, कोई भी संख्या 6 से तभी पूरी तरह कटेगी जब वह संख्या 2 से और 3 से पूरी तरह कटे। ये इसका नियम है। 6 से डिवाइड होने का नियम क्या है? अगर कोई संख्या है और वो संख्या 2 से या 3 से पूरी पूरी तरह डिवाइड हो रही है, तभी वो 6 से भी डिवाइड होगी, ठीक है। अगर वो डिवाइड नहीं हो रही 2 या 3 में किसी भी एक से, तो वो 6 से डिवाइड नहीं होगी। एग्जाम्पल 12 ले लेते हैं और 2 से हम इसे डिवाइड कर देते हैं, 6 बार गया यानी 2 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा 12। 3 से देख लेते हैं तो 4 बार जाता है, यानी कि 12 जो है वो 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 12 जो है वो 6 से भी कटेगा। देख लेते हैं, 6 दूनी 12, यस 6 से कट रहा है। तो इसका पहला नियम यही है, अगर कोई भी संख्या 6 से डिवाइड होगी तो उसकी कंडीशन ये है कि वो संख्या 2 से और 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए। अगर केवल 2 से डिवाइड हो रही है और 3 से डिवाइड नहीं हो रही है तो 6 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। और मैंने ये 2 और 3 ही क्यों लिए? कुछ और भी ले सकता था, 1 और 5 भी ले सकता था, 2 3 क्यों लिए? ठीक है, तो उसके 2 आंसर हैं यहाँ पे। पहला, आप 6 के फैक्टर करिए तो आपके फैक्टर क्या निकल के आ रहे हैं? 2 और 3। तो ये जो फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं ना, इन्हीं फैक्टर्स की हमने जोड़ी ली, ठीक, 2 और 3 की जोड़ी ली और उससे हमने चेक कर लिया। या कुछ जो एडवांस लोग बोलते हैं, एडवांस टर्म है, वो बोलते हैं HCF जिसका 1 होगा, ऐसा पेयर गिनती का ऐसा पेयर जिसका HCF 1 हो, वो वैसी जोड़ियां लेते हैं। लेकिन अभी मैंने आप लोगों को HCF पढ़ाया नहीं है, बताया नहीं है, तो आप इस चीज को भूल जाइए। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि आपने फैक्टर क्या होते हैं? 2 लिखा है, 30 लिखा है, तो इसके जो फैक्टर हुए 2 इंटू 2 इंटू 5, ये 20 के ये फैक्टर्स हुए, ठीक है। ये 20 के फैक्टर कहलाते हैं। ये कि अगर हम इनकी गुणा कर दें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 5, तो वापस हमें 20 मिल जाएगा,
ठीक, यानी कि 20 के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े जिनको हम अगर गुणा करें तो वापस से हमें 20 मिल जाए, तो वो फैक्टर कहलाते हैं। तो 6 का फैक्टर 2 और 3 था, इसीलिए हमने ये कहा कि 2 और 3 से पूरी तरह अगर कट जाता है तो वो 6 से भी कट जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं आगे। अब जब हमने 6 का नियम देख लिया तो हम कुछ और नियम देख लेते हैं। क्या? 99 से कोई संख्या पूर्णतया विभाजित है या नहीं, इसे चेक कैसे करें? तो इसको चेक करने के लिए फिर हम 99 के फैक्टर करते हैं। अगर हम 9 से लें तो 11, यानी कि अगर कोई संख्या 9 एंड 11 दोनों से डिवाइड हो रही हो तभी वह संख्या 99 से भी डिवाइड होगी। ठीक, जो हमारा 6 का कॉन्सेप्ट था वही कॉन्सेप्ट हमारे 99 में लगा। अगर हम बात करें 15 की, तो यहाँ पर भी हमारा 3 और 5, अगर कोई संख्या 3 से और 5 से दोनों से ही हो रही हो डिवाइड, तभी वह संख्या 15 से भी डिवाइड होगी। ठीक, तो ये कुछ हमने और संख्या के बारे में लिख दिया जो कि आपको किताबों में शायद ही कहीं मिले। ठीक है, तो जो लोग ये कह रहे हैं कि वो मैथ में बहुत कमजोर है, मेरी पूरी क्लासेस देखें, आपका कोई भी किसी भी तरह का एग्जाम होगा सब यहाँ की शॉर्ट ट्रिक से लगेगा, सब आपको शॉर्ट ट्रिक ही अप्लाई करनी है। मैं पहले सारा बेसिक कवर करूँगा, फिर थोड़ा एडवांस बताऊँगा और उसके बाद फिर हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स होंगे हम वो भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक से। लेकिन सबसे पहले मेरा काम है कि आपका जो फाउंडेशन है, जो आपका बेस है, उसे कंप्लीट कर देना, उसे सही से ख़त्म कर देना, जिससे आपको चीज़ों को कैलकुलेट करने में कोई भी दिक्कत ना आए। और मेरा आपसे फिर से अनुरोध है कि आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करिए, जिससे जो बच्चे कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं या जो लॉकडाउन में कोचिंग जा नहीं पा रहे हैं और तैयारी उन्हें करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम तो अपने फिक्स डेट पे ही हो रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं 1-2 महीने इधर-उधर होके एग्ज़ाम तो हो ही रहे हैं और वैकेंसीज़ भी आ रही हैं। तो अगर आप आज से ही तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलें, और अपने दोस्तों को भी इसमें ऐड कराइए, जिससे वो भी सारी कोचिंग की जो बेनिफिट्स हैं वो ले सकें। और ये क्लासेस यूट्यूब का जो ये क्लासेस है, इस पर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करने पर कोई चार्जेस नहीं लगता, टोटली फ्री है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हमने 6 का नियम भी देख लिया। अब आते हैं हम 7 के नियम पे। 7 से तो हम बात करें अगर 7 से डिवाइड होने के रूल की, तो ये थोड़ा सा कठिन है, इसे ध्यान लगा के समझिए। मतलब ये करने में तो आसान है, रूल थोड़ा कठिन है, लेकिन मुझे आपको रूल बताना पड़ेगा। रूल क्या है कि मान लीजिए कोई संख्या है 345, ठीक, तो इसका जो इकाई का अंक है इकाई के अंक को 2 गुना करके शेष संख्या से घटाने पर जो प्राप्त होता है, यदि वह 7 से डिविजिबल है तो वह संख्या भी 7 से पूर्णतया
कट जाएगी। ठीक, 7 से डिवाइड होने का नियम ये है कि अगर उसके इकाई का अंक मैंने आपको बताया ये 5, इसको दुगना कर लीजिए और जो संख्या है इसमें से उसको घटा दीजिए। जो आपको नई संख्या मिलती है वो यदि 7 से डिवाइड हो रही है तब तो पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। चलिए इसको समझाते हैं। तो ठीक है, आइए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास संख्या है 3 4 5 2, इकाई का अंक 2 है, तो इस पे 2 की गुणा कर दीजिए, दुगना कर दीजिए, हो गया 4। अब 4 हमें इसमें से माइनस करना है, तो इसका दुगना किया और जो ये संख्या बची इसको छोड़कर ये जो संख्या बची 345, इस 345 में इसका दुगना 4 जो है वो हमने घटा दिया, तो 3 4 1 आ गई संख्या। अब 3 4 1 आ गई तो मुझे ये भी नहीं पता चला कि ये 7 से कट रही है या नहीं कट रही। नहीं कट रही तो हम इस प्रोसेस को एक बार और रिपीट करेंगे। एक बार और रिपीट करेंगे, 1 की 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, इसको छोड़ दीजिए और यहाँ 2 ले लीजिए, ये आ गया 32। अब क्या ये जो 32 है ये 7 से डिवाइड होता है? 7 का पहाड़ा पढ़िए, 7 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौक 28 और 7 5 35। तो 32 तो बीच में कहीं भी नहीं आया, यानी कि ये जो संख्या है ये 7 से नहीं कट रही है। तो ये जो पूरी संख्या है, ये पूरी संख्या 3 4 5 2 ये 7 से विभाजित नहीं होगी। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये संख्या 7 से डिवाइड क्यों नहीं होगी। ठीक है, नहीं समझ में आया एक बार आप वीडियो रिकैप में देखिए, फिर समझ में आएगा। एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ। दूसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं। दूसरा एग्जांपल है हमारा 1001। ठीक है, इकाई का जो अंक है वो है 1, 1 का दुगना करेंगे तो 2 हो जाएगा। जो ये शेष संख्या है इसमें से इसको घटा देंगे, यानी ये बचा 98, क्योंकि इसको हमने छोड़ दिया। ठीक है, ये बचा 98। अब इकाई की संख्या जो है वो है 8 और इसका दुगना होता है 16। तो ये जो संख्या है यहाँ 16, ये घटा दिया तो 16 में से 9 जाता है तो कितना बचता है? 7। 7 बच गया यहाँ पे। जो 7 बच गया क्या वो 7 से डिवाइड होगा? हाँ जी, ये 7 एक बार डिवाइड हो जाएगा, पूरा एक बार डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स कि 1001 जो है वो 7 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। ठीक है, क्या किया, पहले यूनिट डिजिट में को दुगना किया, शेष संख्या में से घटा दिया, ये जो आ गई इसमें लास्ट 8 था उसका 16, यहाँ से 9 में से इसको तो हटा ही दिया, 9 में से 16 घटा दिया तो 16 में से 9 गया 7। यहाँ प्लस माइनस का मैटर नहीं करता है। ठीक है, आप कहेंगे कि माइनस का 7 आ गया, अगर माइनस का 7 आ गया तो भी 7 से तो कट ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ प्लस माइनस का मैटर नहीं करता, तो ये कट गया, तो इसका मतलब ये 7 से पूर्णतः विभाजित हो गई। तो ये था 7 से डिवाइड होने का नियम। ये सारे नियम में ध्यान देने पड़ेंगे। क्या हमें, एक सवाल है, क्या हमें ये सारे रूल याद करने हैं? सब कुछ रट्टा मार लेना है? नहीं, हमें सिर्फ याद करना है 2 का, 3 का, 6 भी छोड़ दीजिए, अगर आप 7 भी छोड़ देते हैं तो भी कोई बात नहीं, आपको याद करना पड़ेगा 9 का, एक 4 का और एक 11 का। ज्यादातर जो क्वेश्चंस में आते हैं वो यही आते हैं, 2 3 4 9 और 11। इसके अलावा ज्यादातर क्वेश्चंस में पूछा ही नहीं जाता है। तो आपको इनके नियम थोड़े अच्छे से दिमाग में ध्यान से रखने हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं। हमारा क्या कवर हो गया? 7 कवर हो गया, हम चलते हैं 9 को कवर करने हैं।
आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें सीखने को मिली होंगी जो अभी तक आपने कई जगह पढ़ने के बाद भी आपने नहीं सीखा होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं 9 से डिवाइड होने की रूल की तरफ। 9 का डिवाइड होने का रूल क्या कहता है? वैसे तो हमने एक बार देख लिया है, हमने एक बार देख लिया क्या कि 9 क्या है? 3 का परिवार है। 3 का परिवार है तो लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट सॉरी लास्ट के 2 डिजिट का नियम किसमें था? 2 में था, 3 में नहीं था। 3 में क्या था कि अगर कोई संख्या है और उसकी लास्ट की 2 डिजिट जो है वो 9 से डिवाइड होंगी तो वो पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। ये हमने पहले ही पढ़ लिया था जब हम पढ़ रहे थे 3 से डिवाइड होने का नियम, तब हमने आपको 9 का बताया था। ठीक, कुछ इंटरेस्टिंग बातें 9 के बारे में और भी हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए क्या है, अगर मान लीजिए मेरे पास संख्या है 4/9, 4/9 है, 9 से भाग देना है हमें 4 को, तो क्या आएगा? 0.44444 और वो आएगा इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक, चलता ही चला जाएगा। 4/9 है तो भी क्या आएगा? भाग देंगे तो 0.7777 इनफाइनाइट टाइम्स। तो यहाँ से हमें एक चीज मिली क्या कि अगर कोई संख्या है जो पॉइंट में बार बार रिपीट हो रही है, अगर कोई संख्या है जो पॉइंट में बार बार रिपीट हो रही है तो इसका मतलब है कि वो संख्या 9 से डिवाइड हुई है। बहुत खूबसूरत बात है ये। अगर कोई भी संख्या बार बार रिपीट हो रही है दशमलव के बाद, तो इसका मतलब वो संख्या हो ना हो 9 से ही डिवाइड हुई। ठीक है, ये गारंटेड है। ठीक, हमने यहाँ से इन दोनों एग्जाम्पल के तौर पर देखा, ये आपको जनरली किसी किताब में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों हम एक चीज हमसे पूछता है क्वेश्चन में, ज्यादातर सवाल आते हैं क्या, एक संख्या दी है 2 3 6 7, अगर हम इसे 9 से डिवाइड कर दें तो शेषफल क्या आएगा? यानी कि 9 शेषफल, अच्छा यहाँ एक टर्म आया है शेषफल। शेषफल क्या होता है ये बता दो। ये जो आया ये हुआ शेषफल, ये हुआ भागफल, ये हो गया भाज्य भाजक। ठीक, तो ये होता है शेषफल। अगर आप किसी संख्या को डिवाइड करते हो तो जो लास्ट में बच जाता है रिमाइंडर, रिमाइंडर को ही बोलते हैं शेषफल। शेषफल बोल दीजिए या बोलिए रिमाइंडर। ठीक, तो क्या शेषफल होगा, यानी कि रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर क्या होगा अगर हम इस संख्या को 9 से भाग देते हैं तो इसको करने के लिए मुझे 9 से भाग करना पड़ेगा, सिंपल। लेकिन अगर मैं 9 से भाग करूंगा तो मेरा टाइम लगेगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी एक ट्रिक है और ये ट्रिक आप नोट करेंगे। ट्रिक ये है कि इसके जो अंक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इनको जोड़ लीजिए। 3 2 5 और 6, 6 5 11, 11 और 7 18, भाग दे दीजिए 9 से, 9 दूनी 18, पूरा पूरा कट गया, कुछ भी शेषफल नहीं बचा, तो शेषफल आ गया 0। ठीक, अब इसका मतलब ये हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बोर्ड साफ करके बताता हूँ। इसका मतलब हुआ कि अगर अंकों का योग 9 से डिवाइड हो गया और शेष फल
0 आया तो पूरी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर भी शेषफल 0 ही आएगा। सिंपल सी बात है कि अगर मैंने उस संख्या के अंकों को जोड़ दिया और जोड़ के 9 से डिवाइड कर दिया और 9 से डिवाइड करने के बाद वो पूरा पूरा डिवाइड होता है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता, तो उस संख्या को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो उस संख्या भी पूरी पूरी कट जाएगी, उसमें भी कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। अगर अगर यहाँ मैं इसको बदल कर देता 8, तो यहाँ गिनती हो जाती 19, और अब मैं 9 से डिवाइड करता तो क्या होता, 9 दूनी 18, 2 बार चला जाता, एक बचता रिमाइंडर। एक बचता रिमाइंडर। तो अगर संख्या के अंकों का योग को 9 से डिवाइड करने पर कुछ रिमाइंडर या शेषफल आता है तो पूरी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर भी वही शेषफल प्राप्त होगा। ठीक, यानी कि अगर मैंने कोई संख्या है उसको 9 से डिवाइड कर दिया और उसमें रिमाइंडर मुझे मिला 1, सॉरी फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मेरे पास कोई संख्या है और उसके अंकों के जोड़ को मैंने 9 से डिवाइड किया और रिमाइंडर बचता है 1, तो दैट मीन्स कि उस संख्या को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा 1 ही। ठीक है, तो ये था दूसरा फैक्ट जो आपको लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक 9 की और भी शानदार बात है, एक 9 की और भी शानदार बात है। वो शानदार बात ये है कि अगर कोई 3 अंकों की संख्या, मान लीजिए 4 5 1 है, 3 अंकों की संख्या को आप माइनस कीजिए इसी 3 अंकों की संख्या को, लेकिन अगर इसके आप डिजिट चेंज कर दीजिए, इधर से उधर कर दीजिए, समझ रहे हैं आप? यानी कि 3 अंकों की ये संख्या है और उसको माइनस कर दीजिए 3 अंकों की दूसरी संख्या से, लेकिन वो संख्या बनी हो इन्हीं डिजिट से, उसको माइनस कर दीजिए, तो जो आएगा एक्स वाई जेड वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, मैं लिख नहीं रहा कितना आएगा, आप अपने आप करके देख लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है कि यदि कोई 3 अंकों की संख्या है और उसका स्थान परिवर्तन कर दिया जाए और पहली संख्या से घटा दिया जाए, तो जो संख्या आएगी, नई संख्या जो आएगी घटाने के बाद, वो 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, ये आपको शायद ही किसी किताब में मिले, शायद ही, ये करने से, प्रैक्टिस करने से आता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिए 9 के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, और मेरे ख्याल से अब आपको जरूर लग रहा होगा कि आपने कुछ नया सीखा है इस वीडियो से जो आपने कहीं और नहीं सीखा। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर 10 की, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट डिजिट में 0 आ जाए तो 10 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। 100 है, 0 है लास्ट में, 10 से डिवाइड हो जाएगा। चलते हैं बात 11 से कि क्या वो संख्या पूरी तरह 11 से डिवाइड हो जाएगी या नहीं। तो चलते हैं हम 11 से देखने।
देखिए, 11 का जो नियम है वो बोलने में तो बहुत ही कठिन है, लेकिन एक्चुअल में बहुत सरल है। ठीक है, तो आप इस पर थोड़ा सा अटेंशन जरूर पे करिए। मैं आपको बताता हूँ कि 11 से डिवाइड होने का नियम क्या है। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं बहुत ही ज़्यादा धीरे बोलता हूँ अन्य एजुकेटर्स की तुलना में। तो एक्चुअली मैं ये जो आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ वो मैं रात के समय बनाता हूँ, लगभग 1 या 2 बजे या 3 बजे के आसपास। तो बाकी फैमिली मेंबर्स को डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो बोलता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग को आवाज़ पर्याप्त आ रही होगी। तो हम चलते हैं 11 से डिवाइड करने के नियम की तरफ। तो क्या कहता है कि किसी संख्या के अंकों की समस्थिति एवं विषम स्थिति के अंकों के योग को घटा दे तो यदि 0 या 11 का गुणज यानी कि मल्टीपल प्राप्त होता है तो वह संख्या 11 से पूर्णतया डिवाइड हो जाएगी। ठीक, अब देखते हैं कुछ चीजें नई आएंगी। किसी संख्या के अंकों की समस्थिति, समस्थिति मतलब इवन पोजीशन, और विषम स्थिति का मतलब ऑड पोजीशन। ठीक है, के अंकों के योग को घटा दे तो यदि 0 या 11 का गुणज प्राप्त होता है तो वह संख्या 11 से पूर्णतः डिवाइड होगी। आप ये पहले लिख लो। ठीक है, फिर मैं इसे समझाता हूँ। तो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, और नहीं लिखा तो पीछे बैक करके देख कर लिख लीजिए। मान लीजिए मेरे पास संख्या है, वो है 6, 2, 8, 5। तो ये जो पहली पोजीशन है ना, ये होगी क्या, ऑड पोजीशन। दूसरी पोजीशन होगी, ये होगी इवन पोजीशन। तीसरी होगी फिर ये ऑड, चौथी होगी फिर ये इवन। तो रूल हमारा क्या कहता है कि किसी संख्या के अंकों की ऑड पोजीशन को जोड़ दीजिए। ऑड पोजीशन हो गया 5, 2, 7, और इवन पोजीशन को जोड़ लीजिए, यानी 8 और 6, 14। और जो बड़ा हो उसमें से छोटे घटा दीजिए। 14 में से 7 गया, 7 बच गया, यानी कि ये 7 आया है। और आना क्या चाहिए था, 0 या 11 का मल्टीपल। ये 11 होता, 22 होता, 33 होता, 44 होता, इस टाइप से कुछ होता तो ये संख्या 11 से पूरी तरह कट जाती। लेकिन यहाँ पर तो ये संख्या पूरी तरह कट ही नहीं रही है, तो इसका मतलब 11 से नहीं कटेगी। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5, 7, 2। ठीक है, क्या ये संख्या 11 से कटेगी? तो ये इसकी हो गई ऑड पोजीशन, ये इवन, ये ऑड। ऑड ऑड को जोड़ दीजिए, 5, 2, 7, और इवन पोजीशन थी 7। 7 में से 7 घटा दिया, आ गया 0। और हमारी कंडीशन क्या कहती थी, अगर 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। तो यहाँ 0 है, दैट मीन्स कि 11 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगी।
ठीक, ये संख्या 11 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगी। आपको इसको डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है, तो आपका समय बच गया। ठीक, तो 11 से भी मैंने आपको बता दिया, यानी यहाँ पर मैंने आपको इस क्लास में सारे वो चीज़ें बता दी जो हमारे बेसिक के लिए ज़रूरी थी। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसी के बेस पर हमारे सवाल आएंगे। कुछ मैं आपको सवाल भी कराऊंगा अभी। तो अभी हमारा ये हो गया कि डिवीजन के नियम क्या होते हैं, वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों, मैंने बोर्ड पे एक सवाल लिखा है, 23x548। ये एक संख्या है पूरी। ठीक, क्वेश्चन क्या कहता है कि x के कितने मान, यानी x की वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं, संख्या को 3 से पूर्णतया विभाजित कर देंगे। इस संख्या को पूर्णतया विभाजित कर देंगे। ठीक, और ये सवाल आया है यूपीएससी 2019 में, यानी आईएएस के पेपर्स में ये आया हुआ है 2019 में। अगर आपको आता है तो बहुत ही आसान है, नहीं आता तो आपके हाथ पैर फूलने लगेंगे कि भाई ये क्या। ठीक है, हम देखते हैं। हमें पता है, हमने अभी पढ़ा है कि 3 से डिवाइड होने का क्या रूल है, कि अगर उस संख्या की जो डिजिट हैं उन्हें जोड़ा जाए और जोड़ने के बाद अगर वो 3 से पूरी पूरी तरह कट जाता है तो मतलब कि वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारी संख्या क्या है, 23x548, 3 2 5, 5 5 10, 14, 8, 22 प्लस एक्स। अब ये कह रहा है कि 22 प्लस एक्स जो आपके पास आ गया है, ठीक, ये तो 22 हो गया और प्लस एक्स ही बचा है। वो संख्या क्या होगी कि वो संख्या पूर्णतः कट जाए, तो हमारे पास 22 आ गया। क्या 22 3 से पूरी तरह कट रहा है? नहीं, अगर कट ही रहा होता तो फिर हमसे क्वेश्चन ही क्यों पूछता। तो 22 पूरी तरह कट नहीं रहा, तो हम ऐसा क्या जोड़ दें कि 3 से पूरी तरह कट जाए। 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 22 प्लस 2 कर दीजिए, 24, और 24 मेरे ख्याल से 3 से कट जाता है। ठीक, 22 में 5 जोड़ दिया, 27 हो गया। 27 भी 3 से कट जाता है, और 22 प्लस 8 कर दिया 30, 30 भी कट जाता है। यानी कि ये जो संख्या है यहाँ पे, ये सिंगल डिजिट की संख्या, अगर आप वहां पे 2 रख दें, अगर आप वहां पे 5 रख दें, या आप वहां पे 8 रख दें, इन तीनों में से कोई भी वैल्यू रख दें, तो ये संख्या जो है 3 से पूर्णतया डिवाइड हो जाएगी। ठीक, तो x की कितने मान, क्वेश्चन था x के कितने मान, तो क्या हम 2 5 8 लिखेंगे? नहीं, x के कितने मान, तो x की 3 मान, यानी x की 3 वैल्यूज, x की 3 वैल्यूज से संख्या पूर्णतया 3 से डिवाइड हो जाएगी, और जो वो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज हो जाएंगी 258। अगर आपसे पूछे कि वो वैल्यूज क्या क्या है तो आप बताएंगे 258, और अगर वो पूछे कि कितनी वैल्यूज के लिए तो आप बोलेंगे कि 3 वैल्यूज के लिए। तो ये सवाल इस तरीके के पूछे जाते हैं। अगर आपको पता होता कितना आसान था, कुछ भी नहीं था, और आपको 2 पॉइंट मिल जाते वहां पे आराम से। ठीक है, चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों, आज की क्लास बस इतनी ही। अभी हमने जो पढ़ा है हम उसे रिवाइज करेंगे। ठीक है, अगली क्लास में मैं लेके आऊंगा आपको कुछ नया, इससे भी एडवांस लेवल की चीजें। ठीक है, जैसे कि क्या हम आपको बता देते हैं, कोई भी संख्या हो या कोई भी मल्टीपल, बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का मल्टीपल हो या फैक्टोरियल 100 हो, तो उसमें आने वाले शून्यों की संख्या क्या होगी। एक डेमो दे देता हूँ। ये फैक्टोरियल 100 है, मैंने आपको पढ़ाया नहीं फैक्टोरियल, मैं बताता हूँ फैक्टोरियल 100 क्या होता है। फैक्टोरियल 100 होता है 100 गुणे 99 गुणे 98
गुणे 97 गुणे 96 गुणे 95 और इसी तरीके से करते करते 1 तक पहुंच जाइए, गुणे 1। इस तरह से पहुंच जाइए गुणा करते करते 1 तक। जितने का भी फैक्टोरियल मान लीजिए फैक्टोरियल 5 है, तो आप क्या लिखेंगे 5 4 3 2 1, ये हो गया फैक्टोरियल 5। और इसकी जो वैल्यू आएगी फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 चौकों का 20, 20 की आई 60, 60 दूनी 120, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 आती है। ठीक, इस तरीके से फैक्टोरियल 100 की वैल्यू क्या होगी, ठीक। और प्लस ये जो वैल्यू होगी इसमें कितने जीरो होंगे ये बताइए। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन करना ही एक बहुत बड़ा अपने आप में जटिलता का काम है, क्योंकि हमें कैलकुलेटर तो वहाँ मिलता नहीं। अगर कैलकुलेटर भी मिलता तो वो हमें क्या दे देता, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिजल्ट दे देता, तो हम जीरो काउंट ही नहीं कर सकते। ठीक, तो इसके भी कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स हैं जो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा कि इसके जीरो कैसे काउंट किए जा सकते हैं। ठीक है, तब तक आज के लिए इतनी वीडियो ही काफ़ी है। आप लोगों का इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा आप लोग, और दूसरों को भी शेयर करिएगा जिससे उन लोगों की कुछ मदद हो सके। थैंक यू दोस्तों।